कब्जा ऐसे नहीं छूटता, सुक्का सीधा चाहिए। मैंने इनको कहा, मैंने तो फौज में गोली चलाई है, सुक्का सीधा मैं नहीं जानता क्या होता है। प्लाट पर नाजायज कब्जा और मेरा ही चालान कर दिया। अभी हम कहीं फंस ना जाए तो औरतों से झूठी दरखास्त लिखवा। एसआई मावर को बोलता है इसको अंदर करो, टोपी का हाथ मत लगा देना। अपने बचाव के लिए ने FIR कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट में जज ने सीधा स्टे दे दिया और लिख दिया अगवी द कैलेंडर इज नॉट मेंटेबल, DSP नहीं बनता। अच्छा हाँ, क्यों? अगर उस दिन मेरे को अरेस्ट नहीं करता तो अगले दिन ये सस्पेंड होना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 और HR 91 ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मामला आज घरौंडा में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला ये है कि घरौंडा के पूर्व में रहे SHO और हाल में DSP मनोज कुमार को गृह मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड कर दिया है। और हमारे साथ है वो व्यक्ति जिसके साथ एक तरह की जाति हुई थी और इस व्यक्ति की दरखास्त पे जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। ये कानून व्यवस्था का जो गंदा खेल है वो आम लोगों के साथ तो खेला ही जाता है, लेकिन अब की बार इसका शिकार हुआ था एक फौजी, एक NSG कमांडो सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, गांव फुरलक से हमारे साथ है। 26/11 का जो हमला हुआ था, देश की छाती पर जो हमला हुआ था, उसमें इन्होंने देश के जो लोग थे उनकी जान बचाने के लिए उसमें ये शामिल हुए थे। और एक फौजी अपनी जान पर खेलकर हमेशा देश की रक्षा करता है, लेकिन जब फौजी रिटायर होके आता है या जब वो अपनी सर्विस में होता है, कानून का एक गंदा खेल उनके साथ खेला जाता है। आम आदमी तो इससे त्रस्त है ही, लेकिन इस कानून व्यवस्था ने एक फौजी को, एक देश के सिपाही को भी नहीं बख्शा। क्या ये पूरा मामला था, हम जानेंगे। सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जय हिंद। मैं एक्स सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, गांव फुरलक, जिला करनाल का रहने वाला हूं। मेरे साथ SHO मनोज SI महावीर ने 29/5/2016 को मेरे प्लाट पर नाजायज कब्जा करवाया था। जब मैंने दरखास्त दिया तो 3 दिन तक ये नहीं आए और कब्जा होता रहा। और जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मेरे को जवाब दिया कि फौजी साहब, भला कब्जा ऐसे नहीं छूटता, सुक्का सीधा चाहिए। मैंने इनको कहा, मैंने तो फौज में गोली चलाई है, सुक्का सीधा मैं नहीं जानता क्या होता है। अच्छा। तो फिर ये बोले कि बाद में पता चल जाएगा। तो मेरे भाइयों ने सुक्का सीधा इनको दे दिया। और मैंने दिया नहीं, तो मेरे साथ झगड़ा करवाया और से झूठी दरखास्त, प्लाट पर नाजायज कब्जा और मेरा ही चालान कर दिया। चालान कैसा था फौजी साहब? 1/7/51 का मेरा चालान कर दिया। आपका अकेले का? मेरा चालान किया। फिर जब मैं चालान, मेरा भाई आपका चालान होगा, मैं बोला मेरा अकेले का चालान कैसे होगा? प्लाट मेरा ही चालान है। फिर उन्होंने दबाव में आकर के अभी हम कहीं फंस ना जाए तो औरतों से झूठी दरखास्त लिखवाई। अच्छा, मतलब जो दूसरे पक्ष की औरतें थी, उससे दरखास्त लिखवाई। भाई रात को मैं अंदर 10 बजे हमारे घर पे आया और मेरे दारू पी का आया और मेरे दांत तोड़ दिए, खून बह रहा है, मेडिकल किया हुआ है। अच्छा, मेडिकल भी हुआ उसका? नहीं, उसने दरखास्त में लिखा। तब मैं वहां पर पहुंचा और मैंने भी दरखास्त दे रखी थी, तो दोनों को कंपेयर करके फिर मैंने बोला तफ्सीस की जाए। जब तफ्सीस किया, मैं कहा इस लेडीज को बताओ कि मेडिकल कहाँ है। मेडिकल नहीं पाया। फिर बोला इसके दांत दिखाओ, टूटे हुए दांत, टूटे हुए नहीं पाए। तो खून कहाँ बह रहा है? खून भी नहीं है बह रहा। फिर बोल रहे हैं अकबी मेरे प्लाट पे फौजी ने नाजायज कब्जा किया, हमारे प्लाट पे कब्जा किया। और हमको दूसरे पक्ष ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी। हाँ, अकबई ये हमारा पुश्तैनी प्लाट है। अच्छा। और ये कब्जा करना चाहता है। ये जो कंप्लेंट है ये ऊपर SI महावीर ने इसको और SHO मनोज ने दोनों ने मिल करके ये ऊपर इनसे दरखास्त लिखवाई। अच्छा, इन्होंने खुद इनको सलाह दी? हाँ। और जो मैंने दरखास्त दी थी उसके बरखिलाफ इन्हें ये दरखास्त लिखवाई। और लिखवाने जब तफ्सीस की गई तो ये झूठी पाई। अच्छा, ये भी झूठी पाई? हाँ, ये झूठी पाई। तो ये मेरे को बोले बाहर बैठ जाओ। SHO मनोज बोला कि बाहर बैठ जाओ फौजी साहब। मैं बाहर बैठ गया। तो 5 मिनट के बाद अंदर बुला के बोलता है
अकबला एसआई माबर को बोलता बोला इसको अंदर करो, चलान करो दोनों का। किस, अच्छा दोनों पार्टियों का? हाँ, दोनों पार्टी का चलान करो। हाँ। तो दोनों के दोनों को चलान करने के लिए जब ले जाने लगे तो ये मेरे को टोपी का हाथ लगाने लग गया। यही वाली टोपी थी, हाँ, इंडियन आर्मी हाँ, वाली? हाँ, इंडियन हाँ, आर्मी वाली। हाँ। तो इस पर टोपी बात है, मैंने बोला कि एसआई साहब, एसएचओ साहब, ये मेरी शान है। ये देश की इज्जत है। हाँ, ये मेरी शान है, देश की इज्जत है, जो कुछ करना है तुम करो। हाँ वो बाद में जो कुछ रिजल्ट निकला है, टोपी का हाथ मत लगा देना। हाँ हाँ। तो जब मैंने कहा तो फिर इन्हें टोपी का हाथ लगा के फिर नीचा कर लिया। अच्छा, तो हमको फिर इन्हें अंदर कर दिया, आप दोनों पार्टी को। ठीक है। अच्छा, दोनों को अंदर करने के बाद फिर मैंने इसके न्याय के लिए सीएम इंडो में दरखास्त दिया। हाँ। तो 4 डीएसपीओ ने नहीं, जब आपको अंदर किया तो उसमें चालान किए, क्या किया? एक साथ क्या उनका चालान कर दिया दोनों का, और अंदर बंद कर दिए। अच्छा, उसमें जमानत होगी आपकी? हाँ, तो एक साथ क्या उनमें फिर यहाँ एसडीएम के जाके यहाँ जमानत हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने गुहार लगाई सीएम इंडो में, सीएम दरखास्त दी। तो वो मैंने 4 दरखास्त दी। 4 दरखास्तों में 4 डीएसपीओ ने झूठी रिपोर्ट बना के दफ्तर दाखिल कर दी दरखास्त। अच्छा, आपको शामिल नहीं किया गया उसकी इंक्वायरी में? गए, लेकिन उनके पक्ष में रिपोर्ट बनाई। अच्छा, मतलब ये भी एक तरह का अन्याय आपके साथ हुआ? इन्हें कहीं भी मतलब मेरे को न्याय नहीं होने दिया। हाँ। इनको तफ्सीस नहीं होने दी। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने सीएम इंडो में दरखास्त दी 5वीं बार, तो मैंने एसपी साहब को ये बोला, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपकी ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई हुई है। हाँ। तो मैं बोला साहब मैंने आपको छोड़ के किसी पे भरोसा नहीं है। हाँ। तो एसपी कौन था? रणदावा साहब। रणदावा साहब बोला मेरे भरोसा है। तो उन्हें एक टीम बनाई। हाँ। और ये बोला लगाओ गाड़ी। हाँ। और गाड़ी ले जाओ और चलो मैं भी आ रहा हूँ। तो ये टीम कहाँ आपके गांव में फुरलक में आई? फुरलक में आई। एसपी साहब खुद आए? हाँ, एसपी साहब वहाँ और ये सारे चल दिए। हाँ। चलने के बाद तो वहाँ पर फील्ड में पता लगा कि भी सीएम साहब आ रहे हैं। हाँ। तो एसपी साहब ने बोला भाई मैं फील्ड में चक्कर मार के आता हूँ। हाँ। और मैं आऊँगा। हाँ। और आप इंक्वायरी करो। नहीं भी आप आया। हाँ। तो यहाँ रिपोर्ट लेके आओ। हाँ। तो जब वो पूरी यहाँ पे आए रीडर और वो पूरी टीम उनकी हाँ अजमेर सिंह, एसआई अजमेर सिंह और उसके साथ 2 और थे। हाँ। तो वो टीम आई यहाँ और गरोंडे की पुलिस एसएचओ सारे बुला लिए और गांव इकट्ठा कर लिया। तो उसमें उन्होंने ये फैसला दिया। वहाँ एसपी साहब को लिखित में दिया। उसके बाद फिर हमको बुलाया। तो बुलाने के बाद जब आपस में बातचीत हुई तो एसपी साहब ने उस रिपोर्ट पे एक्शन लिया। और एक्शन ले करके भाइयों पे क्या नाम है, रामकुमार, किशन और संदीप, रीना और कांता, इन पे 5 पे FIR करवाया। और एसआई महावीर एसएचओ को कारण बताओ नोटिस और विभागीय जांच की फाइल शुरू कर दी। एसपी ने ये काम रणदावा जी ने और फोन करके गरोंडा के अंदर इन पे FIR कराया। अच्छा, जो ये दूसरे पक्ष के लोग हैं जो आपने नाम बताए, हाँ, इन पर एसएचओ हरजिंदर था उस टाइम, इंस्पेक्टर हरजिंदर था, एसएचओ की ड्यूटी करता। उसको फोन करके और इन पे क्या नाम है FIR दर्ज करवाया। वो FIR दर्ज होगी उसके उन पे होगी। उसके बाद एसपी साहब 2 दिन के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा। तो बोरिया साहब सुरेंद्र बोरिया साहब आ जाते हैं। और उनसे मिल करके यही एसएचओ ये इंस्पेक्टर मनोज उनसे मिलकर दोबारा फिर यहाँ पर ट्रांसफर होकर रोंडा में आ जाता है। अच्छा। और हेड कांस्टेबल राजवीर से आईओ को डिटेल करके और दोनों मिली भगत करके वो FIR झूठा कैंसिल कर दिया। अच्छा, वो जो रणदावा जी ने एसपी रणदावा ने FIR गई थी वो रद्द कर दी। जो सुरेंद्र बोरिया नए एसपी आए थे उनसे मिल के आया और आने के बाद इन्हें गैर कानूनी ढंग से उसको कैंसिल कर दिया FIR को। और मेरे से बोले आप इस प्लाट की मलकियत दो। मैं बोला कि साहब लाल डोरे की मलकियत पंचायत की होती है। मालिक का कब्जा होता है, जिसका कब्जा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसका कब्जा वही मालिक है। मेरा कब्जा है 4 दीवारी और मैं इसका मालिक हूँ और ये मेरा प्रूफ है। बोला नहीं, मलकियत दिखा। अच्छा, मलकियत दिखा जी, मेरी मलकियत है ही नहीं, मैं दिखाऊं क्या? ये इन्हें खुद ही जजमेंट दे करके जज इसलिए बने अक भाई इन्हें तो वो कैंसिल करना था। अच्छा, कि अगर इस FIR पे इनका विरोधियों को अगर कहीं एक्शन होता है तो सस्पेंड ये भी होंगे। अच्छा, तो इसलिए अपने बचाव के लिए ने FIR कैंसिल कर दिया। वो मतलब कैंसिल कर दी। हाँ, तो फिर इसके बाद जब ये कैंसिल कर दिया तो फिर मैंने उस पे दरखास्त दी IG साहब को। अच्छा। तो इसकी इंक्वायरी के लिए हमको
30 जनवरी 2020 को दोनों पार्टियों को नोटिस मिला कि 31 तारीख को इस प्लाट बारे तफ्सीस की जानी है, अपने अपने बयान देना। मैं 31 तारीख को दोनों पार्टी विद विटनेस के 2 बजे से 5 बजे तक हम वहां पर थाने के अंदर रहे। मतलब 2016 से 2020 आ गया चलते चलते तो कहीं भी मैंने पूरी कार्रवाई करी, ऑफिशियली कार्रवाई की, सीएम इंडो में दरखास्त दी, एसपी को दी, आईजी को, लेकिन इसने, ये एक कांग्रेस के एमएलए है, उसका भांजा है। अच्छा। इसने इस वजह से मेरी जांच होम मिनिस्टर तक की दरखास्तों की ने जांच अधिकारियों के पास जांच नहीं होने दी और ना एप्लीकेशन भेजने दी। जब ये दोबारा एसएचओ आ गए थे। हाँ, इसने कहीं भी नहीं ऐसे होने दिया। अच्छा। तो जब वो तफ्सीस हुई तो तफ्सीस में सतबीर एसआई तो उसको आईओ बांटा, तो उसने बताया इनको भाई आप इसमें फंसोगे। अच्छा, एसएचओ को बोला आईजी वाली जांच। हाँ, जांच में ये सच्चा है फौजी और नजायज कब्जा हुआ है और ये एफआईआर गलत कैंसिल किया है। क्योंकि एसडीएम ने इंक्वायरी करके बोला है, इन्हें डीसी साहब को दरखास्त दी और एसडीएम ने इंक्वायरी करके साफ क्लियर कर दिया कि लाल डोरे की मलकियत पंचायत की होती है, मालिक का कब्जा होता है। इसलिए जो ये एफआईआर कैंसिल किया है, ये पटवारी को दोषी बना रहे हैं। पटवारी ने कानूनी तौर से अपना बयान सही दिए है। ये एफआईआर गलत कैंसिल हुआ है। जो 719 की एफआईआर, विपक्षियों के खिलाफ, जो दूसरा पक्ष था। तो जब ये कैंसिल हो गया तो इन्होंने एसएचओ मनोज को ये बोला कि भाई इसके साथ साथ आपको पनिशमेंट मिलेगा। आपने गलत एफआईआर जो है ऐसे किया, मतलब कानून अपने हाथ में लिया। तो ये करके ये हम ऊपर बैठे रहे, नीचे हेड कांस्टेबल कविता और ये और एक कृष्ण शास्त्री जी, और इस लेडीज का जो मेरा भतीजा लगता है वो संदीप जी, ये अरे एक गौरव है भांजा जी, ये तीनों सारे वहाँ नीचे बैठे जी, और नीचे बैठ करके इन्होंने 3:44 पर मेरे पे संदीप को प्रेस किया और अपनी औरत के छेड़छाड़ करने में इन्होंने दरखास्त भी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं, उसका नाम लेकर के हाँ भरवा करके और वहाँ षड्यंत्र रच करके और मेरे पे 364 506 का एफआईआर दर्ज कर दिया। बिना दरखास्त के, बिना छेड़खानी, बिना दरखास्त के, सिर्फ इसीलिए है ये जो एफआईआर 719 की जो रिपोर्ट है, ये बार बार ऊपर दरखास्त दे रहा था कि ये दरखास्त ना दे, एक प्रेशर अब ये डर जाएगा, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। हाँ, कॉम्प्रोमाइज, मैं डरा नहीं जी। तो फिर वही औरत जिसके बारे में षड्यंत्र रचा, उस औरत को फिर ये उधर काउंसलिंग के दौरान, कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान इन्हें बयान दिए, जो 364 में लेडीज को बयान दिए कि छेड़खानी मेरे साथ 4:30 बजे हुई है जी। 3:44 पे एफआईआर होता है और 4:30 बजे छेड़खानी होती है। इसका मतलब पहले एफआईआर करके फिर छेड़खानी होती है। ये मुद्दा आपके एक तरह का आपके चरित्र पे भी ये सवाल उठता है। चरित्र पे जी, चरित्र पे साहब, एक आर्मी का अफसर होने के नाते मैं तो कई दिन गांव से बाहर भी नहीं निकला। वो जब मेरे ऊपर ये बात हुई, फिर उसके बाद वही लेडीज बयान देती है लिखित इसी बयान के साथ कि मेरे पति जी गोरोंडा टावरों में काम करते हैं और जब वो शाम को आए तो मैंने सारी कार्रवाई उनको बताई। फिर हम रात को गोरोंडा थाने में दरखास्त दे के आए। रात को जब दिन में रात को दरखास्त दी गई है तो दिन में 3:44 पे किसकी दरखास्त पे एफआईआर किया गया? ये साफ झूठ है। तो ये एक और गलत काम पुलिस की तरफ से। अच्छा, फिर दूसरी बात कि जब 31 तारीख को सुबह से और 2 बजे से दिन में और 5 बजे तक हम वहाँ रहे जी। तो मैं शराब पी करके और उस औरत को बाथरूम में जा करके मैंने कैसे छेड़ दिया। आप थाने में थे? मैं थाने में था विद विटनेस के दोनों पार्टी और मेरे लिखित बयान उसी दिन आपके ऊपर मामला और उसी दिन मामला दर्ज कर दिया। तो बताओ तीसरी झूठ, 2 झूठ, तीसरी झूठ ये है, प्रूफ है, मैंने बयान दे रखे हैं जी। वो कॉपी मैंने पेश कर दी है मिनिस्टर साहब को जी। कि जब मैं थाने में था, दोनों पार्टी थाने में थी, तो मैं वहाँ छेड़खानी कैसे करती जाके, जबकि गोरोंडा से फुरलक 4 किलोमीटर है। उसके बाद क्या हुआ? तो ये साफ झूठ है जी। फिर उसके बाद जो विटनेस है, विटनेस ने साफ बोला है कि
मेरे को इस औरत के घर वाले ने दारू पिला के बेहोशी में साइन करवाए हैं और एफिडेविट दे दिया है, और एफिडेविट वो मैंने होम मिनिस्टर साहब को पेश कर दिया है।